Very good morning to all of you. I Deepti Mahindras welcome to you all at Mahindras YouTube official channel. गाइस आज का सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और आज के सेशन में हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है हम यहाँ पर जो आपके सेशन है उसमें आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चंस की और सभी वो टॉपिक्स आपके रहेंगे जो आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस जितने भी लोग अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी लोग हमारे साथ मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सकें। आज के सेशन में अगर हम सबसे पहले बात करें टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं आज के, तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है एंड लास्ट में आपका डायरेक्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इन सभी क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, सभी लोग जुड़े रहिएगा और सेशन को ध्यान से सुनिएगा और अपने क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताते रहिएगा। ठीक है। अब सबसे पहला हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको क्या दे रखा है, नम वर्ड्स दे रखे हैं। वो क्या दे रखे हैं, यहाँ पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर यहाँ पे बनेगा। और जो लोग नए कैंडिडेट हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आपसे बोला गया है इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है। देन अरेंज देयर वर्ड एज इन इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट। तो पहले हमें क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग लेटर्स को अरेंज करना है। कैसे, राइट टू लेफ्ट अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, राइट टू लेफ्ट हमें अपने क्वेश्चन में अरेंज करना है। तो देखिए वेब, ये हमारे वर्ड्स हो गए और इनके अंदर लेटर्स आपके। तो इसे अगर हम अपने क्वेश्चन में यहाँ पे अरेंज करेंगे तो ये WEB इसी तरीके से अरेंज होगा। इसके बाद इसको अगर आप अरेंज करते हैं ENT, इस तरीके से अरेंजमेंट बन जाएगा। इनमें अगर आप देखें UOUY, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ OTW, देन ART, ये हमारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे आपके अल्फाबेटिकल सीरीज। कैसे ऑर्डर में, राइट टू लेफ्ट हमारी अरेंजमेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। वो कैसे अरेंज करोगे, लेफ्ट टू राइट अरेंज करोगे। ये अरेंजमेंट जो लेटर का हमारा रहा है वो राइट टू लेफ्ट रहा है। कैसे रहा है, राइट टू लेफ्ट की तरफ रहा है। बट अभी हमें डिक्शनरी में जो अरेंज करना है वो कैसे अरेंज करना है, लेफ्ट टू राइट हमें अपने क्वेश्चन में अरेंज करना है। अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें टी आएगा आपका, TNE आ जाएगा, देन TRA आएगा। आई होप सभी को बात समझ में आ रही होगी। अब WEB, WTO एंड YUO हमारा आ जाएगा। ये हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज बन गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कौन सा वर्ड यहाँ पे सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सेकंड पोजीशन पे है। तो राइट एंड आपका ये वाला, ठीक है। इस राइट एंड से सेकंड पोजीशन पे कौन है आपका, WTO। और WTO अगर हम यहाँ पे बात करें कैसे बना है आपका, यहाँ पे WTO इस ये आपकी फॉर्मेशन है और 2 से हमारा बना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो जितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आंसर ए किया है सभी लोगों का करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो आपको क्या दे रखा है, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट में बताइएगा। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their position in the given arrangement and hence form a group। एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें कि 5 ऑप्शन है, 4 आपके सेम है, एक आपका डिफरेंट है। वही डिफरेंट आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो जल्दी से सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का फास्ट। देखिएगा आपने कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना है। किस पे जाना है, डायरेक्ट ऑप्शन पे। तो बी के वाई को देखना है। बी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, के आगे की तरफ प्रेजेंट है और वाई पीछे की तरफ प्रेजेंट है। तो बी से अगर हम बात करें, पहले वाला जो लेटर है उससे के आपका +2 हो रहा है और बी से अगर हम वाई की बात करें -2 हो रहा है हमारे क्वेश्चन में। उसके बाद वी सी एक्स को देखो, वी यहाँ पे प्रेजेंट, सी यहाँ और एक्स यहाँ। तो वी से सी हमारा +2, बट कहीं ना कहीं एक्स क्या हो रहा है हमारा, +4 हो रहा है। क्या हो रहा है, +4, क्योंकि हम केवल किससे देख रहे हैं, पहले वाले लेटर से आपका देख रहे हैं। तो अब डी आई एक्स को देखो, किसको देखो, डी आई एक्स को देखो। तो डी आपका यहाँ प्रेजेंट और आई आपका यहाँ। पहले हमने डी से देखा क्योंकि पहले वाले लेटर के अकॉर्डिंग देखना है। तो आई आपका +2 हो रहा है। उसके बाद एक्स है, एक्स कैसे आ रहा है आपका, पीछे की तरफ -2 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न आपका सेम है।
तो मैचिंग पैटर्न हमारे हमारे कौन से मिल गए हमें, एक तो हमारे क्वेश्चन में ए वाला मिल गया, एक सी वाला, तो दैट मीन्स ये भी आपके ए और सी जैसे ही होंगे, क्योंकि एक ही डिफरेंट है, और वो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा आपका, बी। तो जितने लोगों ने भी बी आंसर किया है सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप सभी को बात समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन आपके प्री लेवल के हैं और इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ज्यादा टाइम भी हमारा नहीं लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से सुनिएगा और सभी लोग आंसर बताइएगा क्या आंसर हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे बनेगा। अब देखो, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर which are immediately followed and immediately preceded by even number in the given series। जो हमारी सीरीज हमारे क्वेश्चन में गिवन है, आई होप सभी को बात समझ में आ रही होगी, उसमें ऐसे कितने ऑड नंबर हैं। इमीडिएटली फॉलोड मतलब एकदम, अगर हम यहाँ पे एकदम बाद वाले के बारे में बात हो रही होती है, फॉलोड का मतलब क्या होता है, बाद वाला, और प्रोसीडेड का मतलब क्या होता है, पहले वाला। ये चीज मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ जब भी हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आपका आता है। तो एकदम बाद में क्या होना चाहिए, इवन नंबर। ऐसे ही एकदम पहले भी हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर ही होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन में बन गई। अब पहचानो ऑड नंबर को, देखो ये ऑड नंबर होगा नहीं, क्योंकि आगे की एक पीछे की तरफ तो आपका ऑड है पर आगे की तरफ आपका इवन है, तो वहां पे आपके दोनों तरफ इवन होने चाहिए। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों तरफ आपके कैसे नंबर है, ऑड नंबर। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक इवन नंबर है पीछे की तरफ और आगे की तरफ 9 नंबर है। अब देखो कौन सा पेयर बनेगा जल्दी से, 7 होगा नहीं, क्योंकि इस पीछे 5 और आगे 2, दोनों तरफ इवन होना चाहिए। 5 होगा नहीं, आगे की तरफ और पीछे की तरफ इवन, तो ये भी पेयर हमारा नहीं बनेगा। अब इसको ध्यान से देखो, 4 7 4 ऑड नंबर इवन नंबर इवन नंबर, एक पेयर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ये बन गया। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसे भी देख लो ध्यान से, 6 9 2, ये ऑड नंबर, ये दोनों इवन नंबर, ये ऑड नंबर और ये दोनों हमारे इवन नंबर। तो कितने पेयर हमारे यहाँ पे बन गए, एक तो पेयर ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया, तो टोटल पेयर कितने हो गए हमारे, 2 पेयर हमारे क्वेश्चन में हो गए हैं। आई होप सभी को बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जितने लोगों ने यहाँ पे 2 आंसर किया है सभी का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, करो सॉल्व। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखने से पहले पहचानना होगा कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है। कई बार नंबर का कंडीशन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लॉजिक बेस्ड भी हो जाता है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का टाइप पहचानेंगे, सब्स्टिट्यूशनल है या फिर कंडीशनल है। और वो कैसे पहचानते हैं, वहां पर अगर कॉमन कट करके आपका आंसर आ रहा है, कॉमन कट करके आपका आंसर आ रहा है, दैट मीन्स हमारा सब्स्टिट्यूशनल का टाइप है। बट अगर आपका कॉमन कट करके आंसर नहीं आ रहा है तो आपका वहां पे क्या हो रहा है, लॉजिक बेस्ड है, और नंबर फिर वो हमारा बेस्ड होगा। तो यहाँ पे देखो ट्राई कॉमन, इट भी कॉमन है, गुड भी कॉमन है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो हमारी सब्स्टिट्यूशन वाली है। अब कॉमन कट करके आंसर करना है। टू ट्राई को देखो, टू ट्राई को हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चन में देखना है, तो टू ट्राई का कोड हमें यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालोगे, ट्राई आपका इस वाली लाइन में कॉमन है और यहाँ पर आपकी लास्ट लाइन में कॉमन है, तो इसके अंदर हमारा नंबर भी क्या होगा, एक कॉमन होगा, एक नंबर भी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, आपका कॉमन होगा। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या आ रहा है आपका, 56। क्या नंबर है हमारा यहाँ पे, 56 कॉमन नंबर है, तो ट्राई का कोड क्या हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा। अब इसमें देखो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें 56 प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी 56 प्रेजेंट नहीं है, इन तीनों में 56 हमारा प्रेजेंट है। अब हमारे क्वेश्चन में टू का कोड हमें कहाँ से मिलेगा, हमें टू का कोड इसी वाली लाइन में से मिलेगा, इसी लाइन में से हमें मिलेगा। ठीक है, और टू हमारा कहीं और भी कॉमन हमारे क्वेश्चन में नहीं है, टू कहीं और भी हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे कॉमन नहीं है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 62 किसको देखेंगे, 62, 62 इस लाइन में आ रहा है और टू का कोड कहाँ आना चाहिए, इस वाली लाइन में ही आना चाहिए। टू का कोड कहाँ पर आना चाहिए, इसी लाइन में आना चाहिए, बट इसमें 62 भी प्रेजेंट हो रहा है। बट अभी मैंने बताया कि 62 टू केवल एक ही जगह है, तो इसका कोड भी यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। तो देखो 27 भी आपका कॉमन हो रहा है, 62 भी कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे कॉमन कौन सा नहीं होगा आपका, 76। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो 76 हमारा यहाँ पे कोड बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो केवल कोड को देखो, क्योंकि अगर आप हर एक का फाइंड करोगे तो वो चीज आपका टाइम ले लेगी। आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। तो जितने लोगों ने भी बी आंसर किया है सभी का करेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सभी क्वेश्चन आपके इसी तरीके से सॉल्व होंगे।
अब फॉर का कोड बताना है, ये तो इजी ही है आपका। सबसे पहले देखो फॉर आपका कॉमन है या नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर कॉमन हो रहा है, एक तो इस लाइन में और एक इस वाली लाइन में फोर कॉमन है। तो अगर इन दोनों लाइन में फॉर आपका कॉमन है तो इट भी साथ में कॉमन आ रहा है भाई, ध्यान से देखना, इट भी हमारा साथ में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो फोर का कोड अगर हम अपने क्वेश्चन में बात करें क्या बनेगा आपका, इन दोनों लाइन में आपका क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 75 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं 26 कॉमन आ रहा है। अब 75 हमारे ऑप्शन में है, 26 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कोड को देखना है और अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। मतलब पेन पेपर की भी जरूरत आपकी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट स्क्रीन पे देखेंगे और अपने कोड को मैच करेंगे, ठीक है। एलिमिनेट करेंगे उन कोड्स को जो हमारे कंडीशन में पूछे नहीं गए हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको किसका कोड बताना है, बॉयज मेक का कोड बताना है हमारे क्वेश्चन में। बॉयज मेक का कोड हमारे क्वेश्चन में हमें बताना है। तो पहले बॉयज को देखो, बॉयज कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉयज एक तो आपका यहाँ गिवन है और एक यहाँ पे गिवन है। और मेक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेक आपका यहाँ पे गिवन है और यहाँ पर गिवन है, कहीं और हमारे क्वेश्चन में मेक गिवन नहीं है, ठीक है। कहीं और हमारे क्वेश्चन में मेक गिवन नहीं है और इन दोनों लाइंस में केवल मेक ही कॉमन है। तो दैट मीन्स हमारा जो कोड बनेगा इन्हीं लाइंस में से बनेगा। अब इन दोनों लाइंस में हमारे कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, 62। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेक का कोड क्या हो जाएगा आपका, 62 हो जाएगा। अब बचा बॉयज, क्या बचा हमारे क्वेश्चन में, बॉयज बचा, वो कहाँ से मिलेगा, इन दोनों लाइन में कॉमन देख लो। इन दोनों लाइन में अगर हम आपके क्वेश्चन में बात करें क्या कॉमन आ रहा है, 67 कॉमन आ रहा है आपका, क्या कॉमन आ रहा है हमारे यहाँ पे 67, तो इसका कोड क्या हो जाएगा आपका 67। तो ये कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन नंबर ई में गिवन है। तो केवल किसको देखना है, जो कॉमन हमारी लाइन है उन्हीं को देख के अपने क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके 30 सेकेंड ही लगेंगे, उससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ई जितने लोगों ने आंसर किया है सभी लोगों का यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले कंडीशन आपकी कैसी है, आपके कोड गिवन है और आपका यहाँ पे लैंग्वेज गिवन है। अब सब क्वेश्चन कैसा है आपका, सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि सप्लाई और ये डिमांड हमारे क्या हो रहे हैं आपके कॉमन हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड, पॉसिबिलिटी बतानी है हमारे क्वेश्चन में, क्या बतानी है हमारे क्वेश्चन में, हमें पॉसिबिलिटी बतानी है। अब ये डिमांड ओनली मोर, ध्यान से सुनिएगा और आंसर भी करें, जिन लोगों को आता है वो आंसर करें और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या टाइम लग रहा है लगता है वो ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, डिमांड आपका इन दोनों लाइंस में है, डिमांड आपका इन दोनों लाइंस में है और सप्लाई भी है और इकोनॉमिक्स भी है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी। अभी छोड़ो उसको, अब ओनली को देखो, ओनली केवल हमारा कहाँ प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे केवल यहीं पर प्रेजेंट है ओनली, ठीक है। तो ओनली का कोड आपका इस वाली लाइन में से बनेगा और ऐसा कोड होगा जो आपका यहाँ पर क्या नाम है कॉमन नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कोड बनेगा। अब एल ए भी कॉमन है कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूँ जेड आई भी कॉमन है हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एन ई कॉमन नहीं है और के आई कॉमन नहीं है, तो ओनली का कोड या तो एन ई होगा या फिर आपका क्या होगा के आई होगा। एग्री कर रहे होंगे मेरी बात से। मोर का कोड कहाँ से बनेगा, हमारे क्वेश्चन में मोर कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा जो कोड होगा वो कहाँ से मिलेगा, हमें ऑप्शन में से, कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन में से मिलेगा। अब ऑप्शन को ध्यान से देखो, एमओ जेड ई एन ई, एमओ जेड ई और एन ई, तीनों यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये कोड कहाँ से मिलेगा मोर का, ऑप्शन में से। और इन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये तीनों कहाँ पे आपके क्वेश्चन में है, तो एलिमिनेट आपका। ऐसे ही के आई एन ई एमओ, के आई, ठीक है, एन ई अगर हम यहाँ पे बात करें ये प्रेजेंट है और एमओ आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एमओ जेड आई के आई, तो एमओ यहाँ पे प्रेजेंट है, जेड आई आपका यहाँ प्रेजेंट है, के आई यहाँ प्रेजेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन में एक्स आई कॉमन नहीं है, एक्स आई कहीं पर भी कॉमन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ओनली पे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, ओनली पे। ओनली का कोड या तो एनी होगा या फिर के आई होगा, एग्री कर रहे हो, क्योंकि कहीं कॉमन नहीं है।
तो ना तो यहाँ पे एनी है, ना ही यहाँ पर आपका के आई है। ठीक है, ना तो आपका एनी है, ना ही आपका के आई हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया, आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचा ये ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो आपका इजी भी पड़ेगा, और पॉसिबल कोड हमारे क्वेश्चन में बताना है। क्या बताना है, पॉसिबल कोड। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो हमें किसी की निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को भी निकालने की हमारे क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं पड़ी है। केवल ऑप्शन को देख के फटाफट हमने देखा कौन कौन सा मैच कर रहा है, अगर सभी मैच करे तो एलिमिनेट करते जाओ। इस तरीके से क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। आई होप सभी को ये ट्रिक समझ में आई होगी, और ये इजी तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि मैम उलझ जाते हैं कई बार हम, तो उलझना नहीं है, ऑप्शन से आपको एलिमिनेट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे आपको वर्क एंड मनी का कोड हमारे क्वेश्चन में बताना है। वर्क एंड मनी का कोड हमारे क्वेश्चन में बताना है। तो पहले तो सबसे पहले वर्क को ढूंढो कहाँ पर है। सेम कंडीशन है जो पीछे कंडीशन थी, क्वेश्चन आपका डिफरेंट, और पॉसिबिलिटी बतानी है। पॉसिबल केस हमारे क्वेश्चन में हमें बताना है, क्या पॉसिबल केस आपका बन सकता है। ठीक है, अब वर्क हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है, लैंग्वेज में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो वर्क का कोड कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन से। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब मनी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मनी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा मनी हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेजेंट है, इन दोनों लाइन में प्रेजेंट है, और कुछ इन दोनों लाइन में आपका प्रेजेंट नहीं है। तो मनी का कोड आप अपने क्वेश्चन में पहले फाइंड करेंगे, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर फाइंड कर लेते तो और इजी रह जाता है हमारा। ठीक है, अब मनी का कोड अगर आप अपने क्वेश्चन में फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, आपका एल ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, हमारा एल ए बन जाएगा। अब एंड कहाँ पर आ रहा है, एंड आपका यहाँ पे आ रहा है, एंड हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो एंड का कोड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, डायमंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इन तीन दोनों लाइंस को देखो, डायमंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इन तीनों लाइंस को देखो, तो एंड का कोड यहाँ पे अकेला होगा, कहीं और हमारा एंड का कोड नहीं आ रहा। तो जो भी आपको कोड ऐसा लगता है जो मैच नहीं कर रहा है, वही एंड का कोड हो जाएगा। अब देखो एमओ भी मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, के भी मैच कर रहा है, टीए भी मैच कर रहा है, तो पीए किसका कोड हो जाएगा, आपका एंड का। अब देख लो, पीए और एलए किस में आ रहा है, आपका इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपका पीए एल ए नहीं है, ना ही इसमें आपका पीए एल ए है, बट यहाँ पे एमओ भी है, और एमओ हमारे कोड में प्रेजेंट है, और एक वर्क का कोड हमारे इसमें से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि वर्क यहाँ पे है ही नहीं कहीं पर भी, तो उसका कोड हमें ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा, और एमओ का कोड इन चारों लाइन में से एक बनेगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट आपका। ठीक है, उसके बाद एल ए जी ए, जी ए भी हमारे क्वेश्चन में आ रहा है, यहाँ पे देखो, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एनी हमारे क्वेश्चन में आ रहा है, यस एनी भी हमारे क्वेश्चन में आ रहा है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा जो ये है, ये वाला जो कोड आपका वर्क का नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क तो आपका कहीं गिवन ही नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन में से इसका आंसर देखना पड़ेगा, तो एनी इसमें मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पीए नहीं है, तो बचा कौन सा आंसर, आपका बी वाला। और टी यू किसका कोड हो जाएगा, आपका वर्क का। देखो टी यू कहीं पर भी गिवन नहीं है, क्योंकि वर्क कहीं आपकी कंडीशन में गिवन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे बी आंसर किया है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा, और आई होप सभी को यहाँ पे कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी आपको सॉल्व करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो 15 और 20 सेकेंड्स लगेंगे सॉल्व देखने में। ठीक है, और फिर आपको फटाफट से आंसर कर देंगे, केवल आपको ऑप्शन को देखना है फटाफट से जल्दी से। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। अब आधे लोग इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं, गलत कर देते हैं, आता है बट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम आपके बहुत सारे कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन दी वर्ड वैकेंसीज। वैकेंसीज में हमें क्या निकालने हैं, बताने कितने हमारे पेयर बनेंगे टोटल अगर हम यहाँ पे लेटर्स के पेयर बनेंगे, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा पेयर। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू नीचे की तरफ। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी, 22। सबसे पहले वैल्यू ही अपने क्वेश्चन में आप लिखेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, 22 से कोई पेयर बनेगा आगे की तरफ, कोई भी नंबर नहीं है 26 तक, ठीक है। अगर मान लो कोई नंबर 26 पे खत्म हो गया, आगे 1 2 3 स्टार्ट नहीं करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 1 से चेक करो, 2 3 4 5 6 7 8 कोई पेयर नहीं बनेगा। 2 से चेक करो, सॉरी 3 से, 3 4 5 6 7 8 9 कोई पेयर नहीं बनेगा। 3 से 1 से चेक करो, 1 2 3 एक पेयर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे बन गया, A to C। उसके बाद 4 5 1 to 5 भी हमारे क्वेश्चन में पेयर बनेगा, ठीक है। 14 से कोई पेयर बनेगा, 15 16 17 18 नहीं। 3 4 5 C to E भी हमारा एक पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद 9 से कोई पेयर बनेगा, आगे नंबर ही कोई नजदीक में नहीं है। 5 से कोई पेयर बनेगा, नंबर ही कोई नजदीक में नहीं है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से कितने पेयर बने आपके, 3। अब बैकवर्ड से भी चेक करोगे, मतलब इस तरफ से भी चेक करोगे, अभी तो हमने ऐसे चेक किया, अब ऐसे भी चेक करोगे। अगर ऐसे चेक नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आधे लोगों का गलत इसी वजह से होता है, वो जल्दी जल्दी में केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखा और आंसर कर दिया। अगर डायरेक्शन आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हमेशा ध्यान रखना फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से ही आप अपनी पेयरिंग करेंगे। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब 19 से देखो, 20 21 23 24 25 कोई पेयर नहीं बनेगा। 5 से देखो, 6 7 8 9 10 11 12 कोई पेयर नहीं बना। 9 से चेक करो, 10 11 कोई पेयर नहीं बनेगा, आगे तो नंबर ही नहीं है आपका। 3 से चेक करो, 4 5 6 7 कोई पेयर नहीं बनेगा। 14 से जरूरत ही नहीं है, 1 से भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई नंबर नजदीक नहीं है। 3 से भी नहीं है, 1 22 किसी से भी नहीं है। तो टोटल पेयर कितने बन गए यहाँ पर आपके, 3 पेयर बन गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बट चेक बैकवर्ड डायरेक्शन से भी करोगे, अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सजेशन है, अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से आपको चेक करना होता है। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे आज के सेशन में फोर्थ वाला आंसर किया है, मतलब 3 पेयर बताए हैं, सभी का करेक्ट है। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनइक्वालिटी, डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। पेपर में सबसे ज्यादा आपकी यही इनइक्वालिटी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसे हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ध्यान से सभी लोग सॉल्व करें। पहले तो आपके पास टाइम है, फटाफट से 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, डायरेक्शन को देखेंगे, फिर प्रायोरिटी को देखेंगे। सबसे पहले सिंबल, देन डायरेक्शन, देन प्रायोरिटी। और अपने क्वेश्चन का आंसर पेपर पेन के साथ नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट स्क्रीन पे अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो हम ग्रेटर की तरफ जाते हैं, x इज द ग्रेटर 1, तो हम अपने क्वेश्चन में ग्रेटर की तरफ जाएंगे। अब u यहाँ पे प्रेजेंट है और x आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, तो किसके थ्रू जाएंगे, y के थ्रू। तो सबसे पहले तो u to y जाओ, तो बिल्कुल जाया जा सकता है। फिर y to z जाओ, बिल्कुल जाया जा सकता है, डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही है। पहले u to y गए और फिर y to कहाँ चले गए, x चले गए, डायरेक्शन बिल्कुल आपकी सही बन रही है, ठीक है। अगर y यहाँ पे आपका ग्रेटर होता, y यहाँ पर आपका ग्रेटर होता, तब हम नहीं जा पाते। जाएंगे किस पॉइंट से, इस पॉइंट से जाएंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे हम आपकी, ठीक है। यहाँ से एंट्री ली हमने, घुसे अंदर, ठीक है। ऐसे ही फिर y से एंट्री ली, बिल्कुल ले सकते हैं, z से एंट्री ली तो बिल्कुल हम पहुंच गए आपके x पे। तो ये हमारी प्रायोरिटी कैसी है, फर्स्ट, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी मैच कर रही है, यस, आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है और यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी मैच करिए तो आंसर करेक्ट होता है हमेशा। उसके बाद V to Z हमें जाना है, कहाँ जाना है, V to Z। अब V हमारा एक यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, दो जगह प्रेजेंट है। इस वाली कंडीशन में तो ग्रेटर है, तो यहाँ तो जा नहीं सकते इस वाली कंडीशन से, बट इस कंडीशन से जा सकते हैं। तो V to Z जाओगे कैसे, दोबारा हम किसके थ्रू जाएंगे, Y के थ्रू, क्योंकि Y है हमारे क्वेश्चन में क्या है, आपका कॉमन है। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो V to Y गए, बिल्कुल जा सकते हैं डायरेक्शन, ये इस पॉइंट से हम एंट्री लेंगे, इस पॉइंट से एंट्री लेंगे, और फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Y से Z, तो इस पॉइंट से हमने एंट्री ली, ये पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट होता है, तो एंट्री ले ली हमने। इसके बाद सिंबल की बात करो, फर्स्ट प्रायोरिटी मैच कर रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी, आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद S to Y हमारे क्वेश्चन में हमें जाना है, क्योंकि Y इज द ग्रेटर 1, Y क्या है हमारा यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ग्रेटर है। अब आपका S यहाँ पे प्रेजेंट है और Y यहाँ पे प्रेजेंट है, किसके थ्रू जाओगे, V के थ्रू जाओगे, केवल इन दोनों को देखोगे और V के थ्रू अपने क्वेश्चन में जाओगे। तो S to V गए, बिल्कुल जाया जा सकता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से जाते हैं हम, ये बिल्कुल जा पा रहे हैं। फिर V to अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप Y भी जा पा रहे हैं। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। और हाईएस्ट प्रायोरिटी कितनी है, 1, और यहाँ पे भी हाईएस्ट प्रायोरिटी कितनी है, 1, मैच कर गई, आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा।
यही तो कंडीशन आपके क्वेश्चन में बन रही है। देखो, एक बना के भी देख लो, इस तरीके से कंडीशन हमारी बन रही है। हम गए S2V, ऐसे पॉइंट से गए और इसी पॉइंट से हम दोबारा अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे आराम से चले गए आपके, और हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 और यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 मैच कर गई, तो आंसर क्या होगा? करेक्ट। ऑल कंक्लूजन फॉलो, दोनों कंक्लूजन क्या फॉलो करेंगे आपके यहाँ पे? तीनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। तो जितने लोगों ने भी ई आंसर किया है इस क्वेश्चन का, सभी का करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को इससे जल्दी करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए, बट अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस इससे भी जल्दी हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट से आंसर करिए। बताइए क्या आंसर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे बनेगा, क्या आंसर बनेगा? आपके ऑप्शन नीचे की तरफ गिवन है। सभी लोग आंसर करें। तो देखो, 30 सेकेंड्स का टाइम है, इजी क्वेश्चन है, केवल आपको देखना है स्क्रीन पे और डायरेक्शन को मैच करना है और अपनी प्रायोरिटी को देखना है और आंसर करना है। अब ग्रेटर की तरफ जाएंगे, 6 इज द ग्रेटर 1, 6 क्या है हमारा? ग्रेटर 1 है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है 6 केवल, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? लेस। और यहाँ पे क्या पूछा गया? ग्रेटर। कभी भी ऐसी कंडीशन बने, कभी भी ऐसी आपकी कंडीशन बने, तो वो कंक्लूजन आपका कभी भी करेक्ट नहीं होता है। ध्यान रखना, ये बात आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 to 2 जाना है, क्योंकि ग्रेटर की तरफ हम जाते हैं, तो 2 हमारा ग्रेटर है। अब हमारे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, 13 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली तो हम नहीं जा सकते, 14 के थ्रू जाएंगे। 13 to 14 गए, बिल्कुल डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही बन रही है। 14 इस पॉइंट से हम एंट्री लेंगे, 11 पे पहुंच गए, 11 पे पहुंच के 20 पे पहुंच गए, फिर इसी 20 पे हम यहाँ पे पार कर गए, तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, और ऐसे ही हम पहुंच गए किस पे? 2 पे। तो पहले तो 13 to 4 बिल्कुल, सॉरी 14, फिर 14 से 20 एंड 20 to 5, सभी डायरेक्शंस आपकी बिल्कुल सही बन रही है, क्योंकि इस पॉइंट से एंट्री होनी है और इस पॉइंट से सभी से एंट्री आप कर पा रहे हैं। अब फर्स्ट प्रायोरिटी और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी, कहीं पर भी अगर एक जगह ये वाली फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाती, आंसर क्या हो जाता आपका? करेक्ट हो जाता। अब 6 to 20 पे जाना है, कहाँ जाना है? 6 to 20। अब पहले तो 6 to 14 जाओगे, ठीक है, उसके बाद 14 to 20, जैसे हम आपके 2 पे गए थे, बस अब पहले 6 to 14 जाना है हमारे क्वेश्चन में, एंड 14 to 20 जाना है। बट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग, क्योंकि इनके बीच में फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही है, फर्स्ट के होते हुए कभी भी सेकंड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, कंक्लूजन आपका रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा? ओनली बी। बी जितने लोगों ने भी आंसर किया है, सभी का करेक्ट है। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। सभी लोग, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, गाइस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और प्रैक्टिस सेशन है हमारा, ठीक है। और जो नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन आपको क्लासेस की मिलती रहे डेली बेसिस पे। तो दिस इज योर प्रैक्टिस सेशन। तो फटाफट से क्वेश्चन के आंसर सभी लोग फास्ट आंसर करें। ये सारी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी आपकी कर चुके हैं, तो आपको यहाँ सेशन में केवल मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि स्पीड आपकी इंक्रीज हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं, क्या आंसर यहाँ पर आपके क्वेश्चन का बनेगा। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है। कितनी स्टेटमेंट दे रखी है? 2 स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। अब K टू F इज द ग्रेटर 1, हम कहाँ जाएंगे? ग्रेटर की तरफ जाएंगे। F हमारा क्या है? आपका ग्रेटर है, तो ग्रेटर की तरफ ही हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं। तो बताइए क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? तो K यहाँ प्रेजेंट है और F यहाँ पे प्रेजेंट है। अब किसके थ्रू जाओगे? W के थ्रू, क्योंकि W दोनों में क्या है? आपका कॉमन है। तो आपके क्वेश्चन में पहले हम कहाँ गए? K टू D गए, बिल्कुल जा सकते हैं, फिर D टू W, फिर W टू F डायरेक्टली पहुंच गए। तो कंडीशन आपकी क्या हो गई? बिल्कुल सही, डायरेक्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे, और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 मैच कर गई, आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन में D टू Q, Q की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है हमारे क्वेश्चन में? Q की बात हो रही है। अब आपके क्वेश्चन में पहले तो हम D टू W जाएंगे, क्या जाएंगे? D टू W, क्योंकि W दोनों में क्या है? आपका कॉमन है, जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। फिर उसके बाद W टू Q हमारे क्वेश्चन में जाएंगे, कैसे जाएंगे? W टू Q। देखो सिंपल सी बात है, पहले हम कहाँ पर गए? आपके Q, Q इज द ग्रेटर 1, ये कंडीशन हमारी इस तरीके से बनी है, E ग्रेटर 1 एंड ये हमारा ग्रेटर 1, तो ये कंडीशन आपकी D टू Q बिल्कुल बन गई। अब ये कैसी प्रायोरिटी है? सेकंड। फर्स्ट के होते हुए कभी भी सेकंड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, कंडीशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग। उसके बाद Q टू K हमारे क्वेश्चन में जाना है, कि बिकॉज K इज द ग्रेटर 1, K क्या है हमारे यहाँ पे? ग्रेटर है। अब ये ग्रेटर है, ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर है,
और यहाँ पर के केवल यही प्रेजेंट है और लेस है। कभी भी इस तरह की कंडीशन बनती है क्योंकि केवल के यही प्रेजेंट है, ये भी देख लेना। कई बार के और कहीं किसी कंडीशन में भी प्रेजेंट होता है, वहां पे उसकी कंडीशन ग्रेटर की दे रखी होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, केवल के यही प्रेजेंट है और यहाँ पे लेस और यहाँ पे ग्रेटर। कभी भी ऐसी कंडीशन बने तो आंसर क्या हो जाता है आपका, रॉन्ग हो जाता है। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ओनली फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट बनेगा। तो जितने लोगों ने भी ए आंसर किया है आज के सेशन में, बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी लोग कर रहे हैं। आई होप सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग ध्यान से सॉल्व करिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन में आपके आता है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको सिंबल दे रखा है। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट ये है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आई और पी के बीच में नॉट इक्वल का रिलेशन है। अगर नॉट इक्वल इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स ग्रेटर और लेस का रिलेशन होगा। सिंपल सी बात है, ग्रेटर और लेस का रिलेशन हमारे क्वेश्चन में बनेगा। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब आगे अगर हम यहाँ पे देखें आपके क्वेश्चन में, हमें एस टू पी जाना है। कैसे जाना है, एस टू पी। जब एस टू पी आप अपने क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है, तो सिंबल हमारे कैसे आ जाएंगे आपके, हमारे क्वेश्चन में कैसे सिंबल आ जाएंगे, अपोजिट सिंबल आ जाएंगे। तो आपका आई ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो एस और पी के बीच में हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे, नो रिलेशन। ठीक है, अगर कभी भी अपोजिट सिंबल आपके आ जाते हैं तो क्या बोलेंगे हम, नो रिलेशन। हम रिलेशन ही डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद आगे हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर टू ओ हमारे क्वेश्चन में हमें जाना है। कहाँ जाना है, आर टू ओ हमारे क्वेश्चन में हमें जाना है। अब पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एल के थ्रू जाया जा सकता है। किसके थ्रू जाया जा सकता है, एल के थ्रू। तो आर टू एल पहले तो आप जाओगे, फिर एल टू ओ। बट वहीं पर क्या आ जाएंगी, हमारी कैसी कंडीशन आ जाएंगी, नो रिलेशन वाली। सिंबल कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। तो इनके बीच में भी कैसे रिलेशन, नो रिलेशन। तो रिलेशन हम अपने क्वेश्चन में यहाँ पे डिटरमाइन आपका नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या बनेगा, नीदर नॉर। ठीक है, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, नीदर नॉर हमारा आंसर हमारे क्वेश्चन में बन जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो जितने लोगों ने भी डी आंसर किया है सभी लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर करें, ये भी इजी है। और सारे क्वेश्चन जितने भी डिस्कस हमने किए हैं, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है आपके। तो प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा और फिर कैलकुलेट करिएगा अपने नंबर, कितने आपने क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको आंसर करना है। इजी है, इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेटर की तरफ जाना है, ग्रेटर की तरफ दैट मीन्स आई की तरफ जाना है। आई इज द ग्रेटर वन। तो जी टू आई हम अपने क्वेश्चन में जाएंगे। तो जी टू आई डायरेक्टली तो नहीं जा सकते क्योंकि जी यहाँ पे प्रेजेंट है और आई यहाँ पे प्रेजेंट है। किसके थ्रू जाओगे, डी के थ्रू। पहले जी टू डी गए, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डी टू आई गए, बिल्कुल जा सकते हैं। बट दिक्कत कहाँ गई, प्रायोरिटी की। ये सेकंड प्रायोरिटी है। कैसी प्रायोरिटी है, सेकंड। और पहले के होते हुए कभी भी सेकंड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका यहाँ पे, रॉन्ग बनेगा। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब अगली कंडीशन में हमें ई पे जाना है। कहाँ जाना है, ई पे। जी टू डी गए, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, फिर डी टू ई आ गए, बिल्कुल हम आ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ गए। उसके बाद जब आए आप ई पे, तो कौन सी प्रायोरिटी का सिंबल है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर इनके बीच में कहीं पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही है तो यस, आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, करेक्ट बनेगा। फर्स्ट के होते हुए, डी और आई के बीच में हमारे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही थी। फर्स्ट के होते हुए कभी भी सेकंड को आप करेक्ट नहीं बोलते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे रॉन्ग बोला था। बट यहाँ पे आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी मैच कर गई तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सेकंड कंक्लूजन करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा आपका यहाँ पे, करेक्ट बनेगा। तो जितने लोगों ने बी आंसर किया है सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी और सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। देखो, प्रैक्टिस सेशन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मैम जिस तरीके से आप कराते हैं क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई विदाउट प्रैक्टिस आपकी नहीं बनेगी, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम डेली बेसिस पर 5-6 क्वेश्चन रोज करें इक्वालिटी के, जिससे कि प्रैक्टिस में आप बने रहें
और डेली प्रैक्टिस करें, कभी भी प्रैक्टिस को बीच में नहीं छोड़ें, क्योंकि प्रैक्टिस को अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट वहीं से लूज होना शुरू हो जाता है, और वहीं जिस दिन हमारा इंटरेस्ट लूज हुआ वहीं से सिलेक्शन हमारा हमसे दूर चला जाता है। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपका क्या, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्डर रैंकिंग का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले आपके बहुत सारे कर चुके हैं। इन अ रो, position of J is 7th from the left corner and position of Q is 6th from the right corner. If 4 persons are sitting between them, find out what could be the minimum number of person in the minimum number of strength in this row. अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में मिनिमम का केस आ जाता है तो हमेशा कौन सी कंडीशन बनाओगे, ओवरलैपिंग पर्सन को कैसे बिठाओगे, ओवरलैप करके बिठाओगे। बस यही पॉइंट आपको बताना था, बस यही पॉइंट मुझे क्या बताना था आपको, कंडीशन। तो अब अगर मैं बात करूँ जे की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से कितनी है, 7th है, ये 3 4 5 6 7, जे की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से कितनी हो गई हमारी यहाँ पे 7th हो गई। उसके बाद इनके बीच में आपसे क्या बोला गया है, ये आपकी 7 हो गई है। इनके बीच में आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 पर्सन बैठे हुए हैं, कितने पर्सन बैठे हुए हैं हमारे, 4 पर्सन हमारे क्वेश्चन में बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 पर्सन आपके ये हो गए। आपसे बोला गया क्यू की पोजीशन कितनी है आपकी, 6th है, कितनी है 6th है। तो यहाँ पर क्यू की पोजीशन राइट से कितनी बताई गई है, 6। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल पर्सन कितने आएंगे हमारे, 7 ही आएंगे। मिनिमम अगर हम बात करें कितनी कंडीशन बनेगी, 7 ही आपकी कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन में, मिनिमम के केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके जो नंबर है वो 7 ही नंबर आपका बनेगा। तो इस तरीके से आपका ओवरलैपिंग का केस बनता है मिनिमम वाला। और फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूले से भी देख लो। ओवरलैपिंग का केस क्या कहता है, मिड इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2 माइनस टी माइनस 2 टोटल, और यहाँ पे टोटल हमें मिनिमम स्ट्रेंथ मतलब टोटल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाके मिड आपका इधर आ जाएगा और -2 आप कर देंगे। a प्लस बी कितना है आपका 6 + 7, मिड में कितने परसेंट 4, -2 जब आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा टोटल 7। तो कम से कम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे 7 पर्सन बैठ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को बात यहाँ पे समझ में आई होगी, इजी क्वेश्चन है। ओवरलैपिंग के केस में ध्यान रखना कि हमारा मिनिमम के केस में ओवरलैपिंग की कंडीशन यूज होती है। बस यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये आपके काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा था। तो आई होप आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी इस क्वेश्चन की और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस बस आज के सेशन को यहीं पर आपका एंड करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेशन था, देखिएगा अपनी कहाँ गलती आपने करी है, जहाँ भी गलती कर रहे हो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके से हम आपके कई बीच में क्लासेस के बीच में प्रैक्टिस सेशन लेते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करते रहें। और मेरे साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो डाउट्स बनते हैं क्लास के बीच में वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे। मतलब इन बिटवीन अगर आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो तो डाउट्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने डाउट्स को क्लियर भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। और सेशन कैसा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑल। मिलेंगे 10:30 AM और आप सभी लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और अपनी डाउट्स और क्वेरी वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑल।